तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है लाइफ साइकिल फेजेस, यानी लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो पहला आपका फेज होता है इंसेप्शन फेजेस। ठीक है, ये डिफाइन करता है प्रोजेक्ट के स्कोप को, यानी आखिर प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है, इसका स्कोप क्या है। आइडेंटिफाइंग करना रिक्वायरमेंट को, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जरूरत है। एंड फिजिबिलिटी स्टडी इसके अंदर होती है। तो पहला आपका कौन सा फेज है, आपका इंसेप्शन फेज है। दूसरा आपका फेज आता है इलेबोरेशन फेज। ये आपका एक डिटेल प्लानिंग होता है, यानी जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे उनका एक प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, वहां पे एक प्रॉपर प्लानिंग होगा। इसके अंदर रिस्क का एनालिसिस किया जाएगा कि क्या कहीं रिस्क तो नहीं है, कितने रिस्क हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू में है। सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन, यानी जो आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है उसको डिजाइन किया जाएगा। तो ये इस फेज के अंदर तीन चीजें होंगी। अगला फेज हमारा है कंस्ट्रक्शन फेज। तो नाम से पता लग रहा है कोडिंग एंड डेवलपमेंट फेज जो होता है उसी को हम लोग कंस्ट्रक्शन फेज कहते हैं। एंड टेस्टिंग भी इसी फेज के अंदर होता है। तो इस फेज के अंदर दो काम होता है, पहला होता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा आपका काम होता है टेस्टिंग का। ठीक है, अगला हमारा आता है ट्रांजिशन फेज, जिसे हम लोग ट्रेनिंग फेज कहते हैं। तो ट्रेनिंग फेज में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट, दूसरा होता है यूजर का ट्रेनिंग, एंड तीसरा होता है मेंटेनेंस। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि इस फेज के अंदर होती हैं, ट्रेनिंग फेज के अंदर होती है, नाम से आपको पता लग रहा होगा। अगला हमारा आता है आर्टिफैक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, यानी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आर्टिफैक्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट और आउटपुट डेवलपमेंट का, यानी जो भी डेवलपमेंट है उसका डॉक्यूमेंट या फिर आउटपुट। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स हैं। पहला आपका है मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स, जिसमें आपका प्रोजेक्ट का प्लान होगा, शेड्यूल्स होंगे और कॉस्ट का एस्टिमेशन होगा। इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना, सोर्स कोड, टेस्ट केसेस, ये सारी चीजें होंगी। पैराग्मेटिक आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एंड एक बेहतर प्रैक्टिसेस होंगी जो कि इसके अंदर होंगी। क्लियर है, चलिए अगला हमारा आता है मॉडल बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। कह रहा है कि यूज मॉडल्स टू डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी मॉडल को यूज करना जिससे कि हम सिस्टम आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकें। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सिस्टम का। ये बेनिफिट इसका ये है कि इसको समझना आसान होता है, प्लानिंग इसके अंदर बेहतर होगा है, और ये एरर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, वर्क फ्लो की बात करें प्रोसेस की, तो वर्क फ्लो आर एक्टिविटीज इन डेवलपमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट्स वर्क फ्लो, डिजाइन वर्क फ्लो, इम्प्लीमेंटेशन वर्क फ्लो एंड टेस्टिंग वर्क फ्लो। ये सारे वर्क फ्लो के क्या है, स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं। एंड चेक पॉइंट्स दिए गए हैं प्रोसेस के। तो कह रहा है कि चेक पॉइंट्स आर यूज टू इवोल्यूट प्रोसेस प्रोग्रेस, यानी जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं इवोल्यूट करने के लिए प्रोग्रेसेस को। टाइप्स की बात करें तो मेजर माइलस्टोन्स, माइनर माइलस्टोन्स, एंड ये इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो ऑन द ट्रैक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यूनिट नंबर सेकंड को कवर अप किया। और लास्ट चैप्टर हमारा बच जाएगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।